दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और चुनाव के पहले जहां सभी राजनीतिक दल अपने अपने कोर वोट बैंक को साधने में लगे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोई ऐतिहासिक ब्लंडर कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने बिना बाधा का अंदाजा लगाए छलांग लगा दी है। दरअसल नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने कल अचानक जाति जनगणना कराने का एक बेहद स्वागत योग्य फैसला लिया। पूरे देश को इसकी प्रतीक्षा थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब तक तमाम विरोधी राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत थे कि इस देश में जब तक सबको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक ये देश अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। विकासशील से विकसित देश बनाने की प्रक्रिया में ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में थी। कल अचानक भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी की डिमांड के सामने, विपक्ष की डिमांड के सामने, नीतीश कुमार के एजेंडे के सामने और अंततः उत्तर भारत की मंडल पॉलिटिक्स के सामने। देर आए दुरुस्त आयद हम कह सकते हैं। वाकई अच्छा फैसला था जाति जनगणना कराने का। भले ही टाइमिंग तय नहीं की गई कि ये जाति जनगणना होगी तो कब होगी, लेकिन फैसला तो लिया गया। एक कदम तो सरकार आगे बढ़ी। अब इस फैसले का बिहार में जो असर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से विमर्श का स्तर बिहार में बदला है, उस बदले हुए विमर्श के स्तर के बीच कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उन वर्गों में ज्यादा था जिनके बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि वो जाति जनगणना की विरोधी है। बीजेपी एक तरफ अल्पसंख्यक वोटों की एकजुटता जो विपक्ष के पक्ष में दिखती थी, उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी जो अपने पक्ष पक्ष में एक वोटों की एकजुटता यानी एक बेस वोट बनाकर चलती थी, उस बेस वोट बैंक के एक बहुत बड़े हिस्से को इससे धक्का लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब बीजेपी करेगी क्या? ओबीसी वोट हासिल करने, ईबीसी वोट हासिल करने के चक्कर में उसके अपने कोर वोटर तो नहीं छिटक रहे और इस रूप में तो नहीं छिटक रहे जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी उन्हें छिटकने नहीं देना चाहती। कारण क्या है कि बिहार में विमर्श का स्तर बदला हुआ है। एक छोटा वाकया आपको सुनाता हूं। बोफोर्स के आंदोलन के बाद, उस मुद्दे के बाद, भले ही वो मुद्दा गलत निकला, लेकिन जिस दौर में यह मुद्दा आया उस दौर में बीपी सिंह हीरो थे और उन्हें हीरो बनाने वाला तबका जो था, वो तबका समाज के अगड़े वर्गों का था। सवर्ण जिन्हें कहते हैं उनका तबका था। वीपी सिंह उनके हीरो हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया, उसके बाद क्या हुआ? वीपी सिंह अगड़े वर्ग से थे, इसके बावजूद अगड़ों ने वीपी सिंह का साथ छोड़ दिया। अब जब अगड़े वर्ग के वीपी सिंह का साथ मंडल की वजह से, जाति की राजनीति जिसे कुछ लोग कहते हैं, उसकी वजह से जब वीपी सिंह का साथ छोड़ दिया, तो भला नरेंद्र मोदी की क्या बिसात है? वो तो अगड़े वर्ग से है भी नहीं, वो उनके बीच से आते भी नहीं है। जिनके बीच से आते हैं उनके बीच भी उनकी स्वीकार्यता नहीं है, वहां वो स्वीकार्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए माइनॉरिटी वोटों के विरोध में एक वोट बैंक खड़ा करके देखती थी, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इस कदर बिखरा हुआ नजर आ रहा है कि अब उसे लग रहा है कि उस वोट बैंक को किसी पार्टी की गुलामी करने की बजाय, किसी पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने की बजाय, कि किसी पार्टी की तरफदारी करने की बजाय कैंडिडेट के साथ जाना चाहिए। जो पार्टी, जो गठबंधन उनके बीच का कैंडिडेट दे वो उनके साथ जाएंगे। अदरवाइज उन वोटरों को अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में कोई मतभिन्नता नजर नहीं आती है। क्या जनता दल यूनाइटेड, क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सब एक ही नाव में सवार हैं। तो बीजेपी जिन्हें अपना कोर वोट बैंक मान के चलती थी, वो वोट बैंक भी अब बीजेपी के उसी नाव पर सवार हो जाने के बाद एक ऐसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया है जहां साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी नाव डूब रही है। बिहार में हिंदू समाज के सवर्ण वोटरों की बात करें तो जाति जनगणना तो चूंकि हो चुकी है और उसमें उनका आंकड़ा आ चुका है, तो वो आंकड़ा 10.6% है। यानी बिहार में बहुसंख्यक जनरल कैटेगरी के वोटर्स की तादाद, जनसंख्या उनकी 10.6% है, तो वोटर्स भी करीब करीब उतने ही होंगे, उसी अनुपात में होंगे।
अब वो 10.6% वोटर जो भाजपा के साथ हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं जो तकरीबन 18% या 17.5% अल्पसंख्यक वोटर जो भाजपा के विरोध में थे, उसकी काफी हद तक भरपाई करते थे। अब जो उसकी भरपाई करते थे, वो भरपाई करने वाला तबका भी अब भारतीय जनता पार्टी से निराश हो गया। उसे लग रहा है कि अब कोई पार्टी उसकी खैरख्वाह नहीं है, लिहाजा उसे कैंडिडेट के साथ जाना चाहिए। हालांकि जो प्रगतिशील सवर्ण है, इस बात को मानते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। देश के बड़े हिस्से को वंचित तबके के बीच में मानकर देश की तरक्की नहीं कराई जा सकती। कई बड़े बदलाव आजादी के दौर से देखे गए। सबसे पहले 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो एसटी एसटी रिजर्वेशन आया, उनकी गिनती शुरू हुई 51 की जनगणना में। उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव वीपी सिंह ने सामाजिक स्तर पर लाया, जब 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। उसी कड़ी में उसी दूसरे बदलाव का अगला चरण पूरा करने का काम कहीं ना कहीं अर्जुन सिंह के मानव संसाधन मंत्री रहते यूपीए सरकार के दौर में हुआ। और ये दो बदलाव, ये दो सामाजिक परिवर्तन के युगांतकारी कदम, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से संविधान में एससी एसटी के लिए किया गया हो, चाहे वीपी सिंह की प्रेरणा से मंडल आयोग के तहत ओबीसी के लिए किया गया हो, इसका अगला चरण निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी डिमांड कर रहे थे, क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को झुका दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने जो फैसला लिया, उससे भारतीय जनता पार्टी जो पहले ही 80-20 की राजनीति का सपना पाले रहती है, अब 80-20 में भी जिस तबके को वो अपना कोर वोटर मानकर चलती थी, उनके बीच में अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। अब बिहार में आप जिस चौक चौराहे पे चले जाएं, मैं भी अभी बिहार आया हुआ हूं, सुबह सुबह ये जानने के लिए मैं चाय की दुकानों पर गया, लोगों से तरह तरह की बातें सुनी, और वहां जो बातें निकलकर सामने आई, उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के सवर्ण कहीं ना कहीं अब अपनी बिरादरी का कैंडिडेट, चाहे दोनों गठबंधनों में जिधर से आए, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अब आरएसएस के एजेंडे से कोई मतलब नहीं है। उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि सभी एक नाव में सवार हैं, तो अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं क्या होता है, जब मैच हार रही होती है टीम, दिख जाता है कि कोई कोशिश भी मैच नहीं जिता सकती, तो कोई खिलाड़ी जो 70-80 रन पर बैटिंग कर रहा होता है, वो सोचता है कि चलो, हार को तो हम जीत में नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सेंचुरी तो पूरी कर सकते हैं। तो अपनी सेंचुरी पूरी करने पर ध्यान देता है, मैच चाहे जहां जाए। वो स्थिति बिहार में जनरल कैटेगरी के वोटर्स की भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है, और इस पूरे खेल की भनक जाहिर है बीजेपी को मिल रही है। और जब बीजेपी को इस पूरे खेल की भनक मिल रही है, चुनावी साल में उठाया गया कदम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि गंगा जल फिल्म के दरोगा मंगनी राम के डायलॉग की तरह एकदम ब्लंडर हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, वो चुनाव के बाद बीजेपी कहती हुई नजर आए। क्योंकि जिनको अपने पाले में लाना था, जिनके वोटों पर बीजेपी दावा करने जा रही थी, वहां तो सबके जातीय नेता हैं। यादवों के नेता लालू यादव के परिवार, कुर्मी समाज के नेता नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा कुशवाहा के कई कई नेता हैं, जिला स्तर पर नेता हैं। तेली समाज के नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो जातिगत जनगणना नहीं भी होती तो वो समुदाय उनके साथ था। मल्लाह समाज के नेता मुकेश सहनी हैं, और अब तो पान ताती समाज के नेता भी एक आ गए हैं, आईपी गुप्ता। तो कमोबेश हर समाज के नेता खड़े होते जा रहे हैं। तो क्या वो वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के पाले में आएगा? स्वाभाविक है कि उनके नेता जिस गठबंधन के साथ होंगे, उनके साथ वो चला जाएगा। लेकिन जो पहले से थे, वो अब उनके लॉयल नहीं रहे। वो अब अपने प्रतिनिधियों को चुनने, उनकी संख्या बढ़ाने की रणनीति के साथ वोट करने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पोल करने जा रहे हैं। ये अब बिहार में साफ दिखाई दे रहा है। तो देखते जाइए, कहीं बाधा का अंदाजा लगाए बिना बीजेपी ने छलांग तो नहीं लगा दी, मोदी सरकार ने छलांग तो नहीं लगा दी। इतना हम जरूर कहेंगे कि एक बेहद स्वागत योग्य कदम वंचित तबकों को मुख्य धारा की राजनीति में, मुख्य धारा में, समाज के अलग अलग वर्गों में सोशल गैप को कम करने की दिशा में उठाया गया एक युगांतकारी कदम है। देर आए दुरुस्त आए, भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम उठाया है। और स्वाभाविक है, जो भी व्यक्ति भारत में सामाजिक न्याय की बात करता है, भले ही इतिहास में उसे पूजा जाए, तत्कालिक तौर पर तो उसे विष पीना ही पड़ता है, राजनीतिक विष पीना पड़ता है। कर्पूरी ठाकुर को क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया।
विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्या-क्या नहीं कहा गया। स्वाभाविक सी बात है कि अब राहुल गांधी को भी कहा जाएगा और नरेंद्र मोदी को भी कहा जाएगा। ये अपनी जगह है, लेकिन फैसला स्वागत योग्य है और इस फैसले की बड़ी राजनीतिक कीमत, शायद वीपी सिंह से भी बड़ी कीमत भारतीय जनता पार्टी अब चुकाने के लिए तैयार हो सकती है। आगे-आगे देखिए क्या होता है। चुनावी वर्ष में तमाम तरह के स्थानीय समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। फिलहाल तो जो परिस्थितियां हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर और उसका विश्वास, संघ परिवार की राजनीति, बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व, इस सब से उठा हुआ नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।